हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और मैं हूँ यहाँ पे दुकान में, तो मैं यहाँ से ले रही हूँ बुके, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं एंगेजमेंट में। राजी मेरा यहाँ पे वेट कर रहे थे, उन्होंने बोला कि जाके तुम लेके आओ और फिर हम लोग चलते हैं। और यहाँ पे हम लोग देखिएगा, मतलब कितना भी जल्दी करो, आप जानते हो सभी लोग कि ट्रैफिक में इंसान फंस ही जाता है। बहुत छोटी सी जगह होगी तो भी, और राजधानी लेवल में तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है चलना। तो हम लोग यहाँ फंस गए ट्रैफिक में, और जल्दी जल्दी जाने के लिए हम लोग जितना जल्दी कर रहे थे, A few moments later. और फाइनली हम सभी बाधाओं को पार करते हुए और पहुंच गए उस जगह पे। ये सालासर धाम है यहाँ पे। बहुत अच्छा है यहाँ पे, मतलब बहुत सुनसान सा। ऐसी जगह पे होता है ना तो बहुत मज़ा आता है। आपको ट्रैफिक की चिंता नहीं होती और गाड़ी वाड़ी खड़ी करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होती। तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था। मैं और मेरे साथ में हनी भी था और राज जी थे, वो आगे चले गए थे। तो बहुत मज़ा आ रहा था कि फाइनली हम लोग घर से बाहर निकले। It was at this moment he knew. He fucked up. तो इस तरह से हम लोग अंदर आ गए, और देखिए बहुत अच्छा सजाया हुआ है। कहते हैं कि मतलब जो माँ बाप शादी में खर्च करते हैं वो यही सब इसी दिन के लिए पैसा जोड़ के रखते हैं, और एक एक पैसे की कीमत यहाँ पे पता चलती है। देखिए कितना अच्छा, मतलब कल कोई हो सकता है मतलब लोगों को पसंद ना आए बाराती को कि ऐसा था वैसा था। और मेरे हिसाब से माँ बाप अपनी ज़िंदगी भर की पूंजी लगा देते हैं और बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में ना दिखावा बहुत ज़्यादा है। अगर आप दिखावा करते हो तो बहुत अच्छा समझा जाएगा, और अगर नहीं करते हो तो नहीं, वो उन्होंने तो ये इंतज़ाम नहीं किया। मतलब वही वाला बात होता है कि खाने वाले को मज़ा नहीं आया, स्वाद नहीं आया। तो मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट यही करूँगी, किसी भी लड़की वाले के घर में जाते हैं या किसी कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले आप उनका देखिए और सोचिए कि ज़िंदगी भर की पूंजी लगा दिया उन्होंने आपके स्वागत में। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड आ गई मुझे लेने के लिए। तो देखिए वो चाची है, तो यहाँ पे मतलब उसकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा है। तो हम लोग थोड़ी देर उससे मिले, बातचीत किए, और मैंने उसको फ्री कर दिया कि हालांकि उसको बहुत बुरा लग रहा था कि वो साथ नहीं दे पाएगी। तो हम लोगों ने खुद फ्री कर दिया कि नहीं, आप अपनी ज़िम्मेदारी देखो, क्योंकि सबसे पहले ज़िम्मेदारी है, उसके बाद हम लोग बाद में भी मिलते रहते हैं। और यहाँ पे चल रही है जो एंगेजमेंट के पहले जो पूजा पाठ होता है ना, वो सब यहाँ पे हो रहा है। और गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पानी गिरने वाला है, ऐसा महसूस हो रहा था गर्मी की वजह से। और फिर मैं गई स्टेज में और मैंने फटाफट बुके वोके दिया, क्योंकि पूजा पाठ जैसे ही हुई वैसे ही मैंने सोचा कि सबको दे के, और थोड़ी देर से वही फ्रेंड्स के से मैंने बातचीत किया। और फिर वहाँ से हम लोग मतलब ये हुआ कि सभी लोग थोड़ा सा घूमे फिरे, देखिए क्या है कैसा है करके। आप इसीलिए जाते हो, एंजॉय करने के लिए जाते हो ना। और हम लोग यहाँ पे तब तक खाना पीना देखने लगे कि खाना पीना देखा जाए। और उसकी, क्योंकि राज्य को भी ऑफिस जाना है, दूसरे दिन ऑफिस जाना रहता है, तो हम लोगों की ये जल्दी होती है कि चलो यार सबसे पहले ये देखते हैं। और ये यहाँ पे हुई मतलब दूल्हा दुल्हन की एंट्री, जो होने वाले दूल्हा दुल्हन है। देखिए बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत। शायद मोबाइल में इतना अच्छा नहीं दिखेगा, लेकिन वाकई में वहाँ पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे दोनों। और उसके बाद, इसके बाद का जो कार्यक्रम है ना, वो डांस वांस, जो दोनों फैमिली, मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा कि मतलब लड़की वाले और लड़के वाले दोनों ही एकदम से लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि लड़के वाले हैं तो हम बैठे हुए हैं, नहीं हमको कुछ नहीं करना है, हमको बस मतलब नुक्स निकालना है उसमें, ऐसा कोई नहीं था वहाँ पे। सबसे अच्छी बात ये लगी कि दोनों लड़की वाले और लड़के वाले दोनों मिल के कर रहे थे। ये बहुत अच्छी बात है। हम कहीं भी जाते हैं तो हमको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है वहाँ पे। और यहाँ पे सब लोग इकट्ठा होने लगे, ये क्योंकि लड़की है तो जिसकी लड़की होती है स्वाभाविक है उनको दुख लगता है। तो ये आज लास्ट दिन था जब वो अपनी बेटी के साथ में बिता रहे थे। और यहाँ पे से इसके बाद दूल्हा दुल्हन को बैठाया जा रहा था, और उसके बाद यहाँ पे चलने वाला था डांस कार्यक्रम। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि एक डांस लड़के वाले की तरफ से हो रहा था, उनकी फैमिली कर रही थी, और दूसरा डांस जो है लड़की वालों की तरफ से हो रहा था। तो ये देखिए डांस स्टार्ट हो गया यहाँ पे। और हम आपको गाना नहीं सुना सकते क्योंकि आपको पता है कॉपीराइट आ जाता है। इसको सिर्फ हम एंजॉय कर सकते हैं और आप सिर्फ देख सकते हैं।
तो यहाँ पे एक एक करके डांस चालू हो गया। तो देखिए यही पल होते हैं ना जो हमेशा ज़िंदगी भर याद रहते हैं, कि मतलब सब कुछ भूल जाता है इंसान का। वो टाइम बार बार मतलब दोबारा रिपीट नहीं होता है। एक शादी, कोई भी कार्यक्रम होता है, कोई भी चीज़ होती है ना आपकी लाइफ में, वो चीज़ें लौट के नहीं आती है। और यहाँ मेरी फ्रेंड की बेटी है जो डांस कर रही है, बहुत प्यारा डांस कर रही थी। तो मतलब इनकी बहन की शादी हो रही है तो ये डांस कर रही थी, और बहुत ही खूबसूरत ये माहौल था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मुझे भी सच पूछो तो ना, मतलब पुरानी चीज़ें ना, जैसे आपके साथ में वो होता है ना, तो वो चीज़ें रिपीट होने लगती है, कि आपके वो दिन याद आने लगते हैं। बहुत अच्छा लग रहा था। खैर हमारा टाइम दूसरा था, हमारा टाइम अलग था, ये टाइम अलग है। हमारे टाइम पे तो हमको मतलब ऐसे पता ही नहीं चला, जल्दी 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 फटाफट वाला। उस समय इतना सब कुछ होता भी नहीं था, लेकिन अब भी होता है ना, तो पहले उस हिसाब से होता था, अभी के इस हिसाब से होता है। तो हमको दोनों में एंजॉय करना चाहिए। और यहाँ आ गई मेरी फ्रेंड, यानी कि लड़की की चाची आ गई डांस करने के लिए। तो हमने कहा इन सब का पहले प्रोग्राम देख लेते हैं। हालांकि राज जी बोल रहे थे कि हम लोग ये प्लान करके गए थे कि जल्दी आ जाएंगे, लेकिन जब आप जाते हो ना, तो जाते आप अपने मन से हो, लेकिन आते हो आप दूसरे के मन से। वही वाला हाल हो रहा था। तो मैंने फ्रेंड का बोला कि मैंने थोड़ा सा यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेती हूँ, आप सबको दिखाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि पूरा मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। तो ये पल है जो ना कभी नहीं भूलते हैं, लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। और मुझे लग नहीं रहा था कि वो इतना अच्छा डांस करेगी, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सा डांस किया उसने। क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद इतना थकने के बाद उसके चेहरे से लग रहा था कि बहुत ज़्यादा थकी हुई है, बहुत ज़्यादा। वो लोग दूसरी जगह से आए हुए हैं यहाँ पे शादी करने के लिए, तो थकावट हो ही जाती है। और ऊपर से आप जान रहे हैं कि गर्मी का मौसम चल रहा है, तो कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ऐसे गर्मी में ये कार्यक्रम करना। लेकिन फिर भी उसने कर लिया। मुझे मुझे बहुत खुशी हुई उसको इस तरह से डांस करते हुए देख के, बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, दूल्हा और दुल्हन दोनों बहुत खुश थे। और फिर इसके बाद यहाँ पे दोनों पक्ष के जो लड़का लड़की थे ना, वो सब एक ग्रुप में डांस होने लगा इनका। तो इस तरह से डांस तो चलता रहा। मैंने थोड़ा बहुत कैप्चर किया कि अब ये टाइम है तो ये चलता ही रहेगा। और यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको थोड़ा सा, एक ग्रुप डांस देख लेते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं आगे। और यहाँ पे सामने ही बैठे हुए हैं लड़का लड़की, और इस तरह से चल रहा है डांस। और मैं आपको दिखाती हूँ कैप्चर करके राज जी को। अब बहुत सीधा साधा समझते हैं ना, जो भी देखता है तो बोलता है नहीं नहीं राज जी बहुत सीधे साधे। ये देखिए आप इनको पैरों को देखिए, इनके पैर चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं ये। बस अर्थ ये है कि हम लोगों का सामने दिख जाता है और इनका पता नहीं चलता। ये बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं किसी भी चीज़ को, बस ओपन नहीं होते हैं, बस हो गया ये है। तो बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। इस तरह से डांस चल रहा था। तो ये भी था कि हमने कहा चलो खाना वाना खा लेते हैं जो भी थोड़ा बहुत है। और यहाँ पे ना पानी भी गिरने लगा था, पानी ज़्यादा नहीं गिरा था, थोड़ा बहुत गिरने लगा था। तो हमने कहा चलो यार अब खाना वाना खाते हैं, क्योंकि जल्दी घर भी जाना है। और क्या है, आप टाइम पे जाते हो तो फिर टाइम पे, हमारे घर से करीब 8-10 किलोमीटर दूर था। तो यहाँ पे मैंने सोचा पहले देख लेते हैं क्या क्या है यहाँ पे, तो उस हिसाब से खाते हैं। तो हमने यहाँ पे दोनों ने खाना पीना खाया। बीच बीच में भी मेरी फ्रेंड का और उनके हस्बैंड का फ़ोन आ रहा था, बात कर रहे थे कि खाना खा लो, क्योंकि वो दूर से वॉच कर रहे थे ना कि हम लोगों ने खाना खाया या नहीं खाया। खाना खा के और फिर खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था। शादी का खाना है, भगवान वो लड़का लड़की दोनों के जीवन में खुशियाँ, बहुत सारी खुशियाँ लाए। और सामने वाले ने अपनी पूरी ज़िंदगी की पूंजी लगाई है इसमें। तो एहसास होता है इन चीज़ों का कि क्योंकि जब आप जाते हो इन सब चीज़ों को महसूस करते हो ना, तो आपको पता चलता है। बहुत टेस्टी खाना था, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और हम लोग वही बात कर रहे थे कि अच्छा वो थोड़ा थोड़ा पानी गिरा, बिल्कुल लग नहीं रहा था कि पानी गिरने जैसा, लेकिन पानी थोड़ा बहुत गिरा। और कहते हैं ना शुभ माना जाता है। और मैंने ले लिया यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक। और उसके बाद से फिर हम लोग जाने लगे, क्योंकि ज़्यादा लेट नहीं करना चाहते थे हम लोग। हालांकि सब लोग रोकते हैं कि आप रुक जाइए, लेकिन हमको अपना भी देखना होता है कि भाई दूसरे दिन ऑफिस जाना है, यानी कि पढ़ाई वढ़ाई चालू है। तो इस तरह से और फिर हम लोग निकल पड़े घर की ओर। तो ये देखिए सुनसान गलियाँ हमारे यहाँ की। और बहुत इंजॉय किया हमने, लॉन्ग ड्राइव भी किया, तो बहुत मज़ा आया। मिलते हैं फिर किसी ब्लॉग।